और अब बात हरियाणा डायरी की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस पर सरकारी प्रस्ताव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसी साल अगस्त में सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को मनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की आत्मा का प्रतीक है। देश में सत्ता और धर्म के लिए उन्हें स्वयं को न्यौछावर उन्होंने कर दिया, लेकिन कभी अन्याय या फिर अधर्म के आगे वो नहीं झुके। सदन में सर्वसम्मति से सरकारी प्रस्ताव पास हो गया। रोहतक और सोनीपत में जल आपूर्ति पर भी उन्होंने बयान दिया। सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा और संविधान पर नतमस्तक किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें वीरता पूर्वक धर्म पर अडिग रहने का और मानव सेवा का निरंतर संदेश देता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी भावना के अनुरूप प्रदेश भर में हमने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उनकी याद में, जैसा बताया भी गया है, जो हमारे महिपाल डांडा जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, मुझे अवसर मिला है इसके ऊपर गुरु जी के उस शहीदी अवसर के ऊपर बात रखने का। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विभिन्न कार्यक्रम उन गुरु तेग बहादुर जी की याद में समर्पित अलग अलग जो भी हमारे सभी सर्वदलीय बैठक के अंदर निर्णय किए गए उनके अनुसार लिए। 3 नवंबर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाकर गुरुजी का शहीदी दिवस मनाने को लेकर आम राय ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को विशाल समागम में पहुंचकर गुरुजी को नमन किया। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर पांचजन्य स्मारक का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अनुभव केंद्र की प्रशंसा की। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किया। जो बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसकी और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी, आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर और स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इन रक्तदान शिविर में 23,000 से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ और विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। हमने ये निर्णय किया कि प्रदेश में 350, क्योंकि 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं, 350 माननीय अध्यक्ष जी जो ब्लड कैंप लगेंगे, ये हमने निर्णय किया और इनमें भारी संख्या में ब्लड डोनेशन करने वाले बहुत सारे युवा साथी इसके अंदर आए हैं। और मुझे ये गर्व है बताते हुए कि नीचे तक जो युवाओं के अंदर इस बात की चर्चा गई कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी वर्ष के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो लगभग जो 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगे माननीय अध्यक्ष जी, उसके अंदर 23,000 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्र किया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया।
करनाल में आयोजित हिंद की चादर मैराथन में लगभग 80,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। बड़खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वीर नायक को नमन किया गया। उन्होंने गुरु जी के शीश को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए अपने शीश का बलिदान किया। इसी तरह अलग अलग कार्यक्रमों में भाई जैता जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी के अद्वितीय बलिदान को स्मरण कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय लिया गया। यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी हरियाणा वासियों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों और सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। मुख्यमंत्री ने सदन के सामने प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया, जिसे सदन ने पास कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले सदन को बताया कि पर्याप्त पेयजल देना सरकार की जिम्मेदारी है। रोहतक में जल आपूर्ति बेहतर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। वो रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। जलाशय के निर्माण के संबंध में नगर निगम रोहतक की 16 एकड़ भूमि को संबंधित विभाग को स्थानांतरित करने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि सोनीपत सड़क पर एक पंप खराब है, उसकी क्षमता बढ़ाने और दुरुस्त कराने का काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।